اور بڑا मैंने अपील की जज साहब को कि देखें आप लोग भी छुट्टी पे जाते हैं, कई दफ़ा प्रोसिक्यूशन की छुट्टी पे तो हमें भी छुट्टी पे जाने में, हम लाहौर जाना चाहते हैं। तो आप वो कहते हफ्ते वाले दिन लॉयर साहब अकेले आके केस कर लें। देखिए इनको जल्दी है, सज़ा देनी है। मैंने कहा 8 से पहले वही की, क्योंकि देखिए सज़ा तो सुना दी गई है। तो आजकल पाकिस्तान के जो इंसाफ का निज़ाम का सिस्टम ये है कि पहले अनाउंसमेंट टीवी के ऊपर आती है, टीवी का एंकर करता है। एक ज़माना था कि उसको या शो कॉज नोटिस भी हो जाता, तौहीन अदालत भी लग जाता, उसको जेल में भी डाल दिया जाता। लेकिन आजकल सिस्टम ही यही है कि पहले टीवी पे सुना दिया जाता है फैसला। तो ये कोर्ट की कार्रवाई है, ये तो सिर्फ खाना पूरी हो रही है। तो इस खाना पूरी में जो करनी है इन्होंने पूरी, इनके पास डेट भी होगी कब तक सज़ा देनी है। खाना पूरा है दिसंबर 20 तारीख को, जिस पर सज़ा जल्दी सुनाई गई है। अब 2 केसेस हैं जो जज डोगर ने सुने हैं और जिनमें इनको बेल देनी चाहिए, दूसरा बीबी और इमरान खान। तो अगर 900 दिन आज जो हो गए इमरान खान के जेल में, अगर इनका ख्याल है कि ये चीज़ें घसीट के जज डोगर जैसे जजेस को इस्तेमाल करके इमरान खान को जेल में रखेंगे, तो यकीन करें हम बिल्कुल एक ही रास्ता लिया हुआ, हम कोर्ट अदालतों में जा के अपील कर रहे हैं। लेकिन कल को अगर ये आप इंसाफ को दे सकेंगे और आप इमरान खान को गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर जेल में रखेंगे, तो फिर ये वाला निज़ाम अगर आप नहीं कर सकते इंसाफ का निज़ाम फॉलो, तो आप हमारे से कैसे अवाम से उम्मीद रखेंगे कि हम फॉलो करेंगे? हम अपने भाई को तो नहीं छोड़ेंगे जेल में। अभी भी आप लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि आप इस इंसाफ के निज़ाम को लोगों आप नज़र आना चाहिए जब इंसाफ दे रहे हैं लोगों को। आप इन लोगों की उम्मीद को जेल में रख के बंद कर दिया है, तो आपको नज़र आना चाहिए कि इंसाफ दें। आप अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद हमारे से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हम सिर्फ कानून के मुताबिक चलें? हम हर जाली केस के अंदर हम हैं, झूठे केसेस में बेचारे सिपाहियों को खड़ा कर के लोगों को अंदर भर रहे हैं। अब कल लोग जो निकले, इन्होंने नया सिस्टम बनाया। कल हम वहाँ से निकले, हमने कहा यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे पार्टी रोड से होकर, वहाँ मुसीबत पड़ी, 4 ऐसे लोग वहाँ खड़े थे। तकलीफ के बाद आपके पास नहीं है, नहीं आप दे सकते हैं, आप इंसाफ कर सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस या अफरीदी जिनका ताल्लुक केपी से है, अगर वो भी नहीं हिम्मत कर सकते तो निचले वाले जज कैसे करेंगे? और ये जो जज डोगर साहब हैं, अगर ये इंसाफ नहीं दे सकते, अगर इनकी मजबूरी है और उनको कहीं से फ़ोन आ जाता है और उनको भी पूछ के बताना पड़ा है, तो ये वाली पोजीशन के लिए तो ये अहल नहीं है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए अगर आप इंसाफ हमें नहीं दे सकते तो आप रिज़ाइन कर जाएँ। आप अगर पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकते रिज़ाइन कर जाएँ। इमरान खान का केस ना लगाने के लिए इस वक्त आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो देखिए अल्लाह को हाजिर नाज़र जानते हुए, अल्लाह की से खौफ खाते हुए कि ये कुर्सी इंसाफ की कुर्सी है, आपकी किसी की ज़ाती कुर्सी नहीं है। आप इस कुर्सी की साख नीचे ना करें, लोगों की उम्मीदें और लोगों का इत्मीनान इस जो इंसाफ की ये जो कुर्सियाँ आपको मिली हुई हैं, इसके ऊपर से ना हटाएं। लोग मायूस हो जाएंगे। आप लोगों से उम्मीद रखी हुई है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी कौम का लीडर 20-22 करोड़ लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, लोग उनकी आवाज़ है इमरान खान, तो आप कैसे उनको जेल के अंदर रखा? आपने आपकी वजह से ये जो जज डोगर है, 2 केसेस में इमरान खान इस वक्त जेल में है। 1 साल उन्होंने अलकादर में सिर्फ जेल में थे, उन्होंने केस ही नहीं सुना और साथ खड़ा था शायद खड़ा, वो पुलिस वाला कैश में आ गई, तो उसको ऑर्डर मिला था, पता नहीं उसको डिपोर्ट करने का धमकी दी या उसको प्रमोशन रोकने की धमकी दी, उनके कैश में इमरान खान का नाम सुन के उसको आगे जब वो घसीट रहा था उस बच्चे को, तो हमने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, मेरी बहनें भी आगे हो गई, हम भी हो गए, ये हम खवातीन उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अंदर कोई नीचे था, कोई दब गया, किसी को यहाँ टांग लगी, किसी को कोई नीचे पाँव पे आ गया, मेरी बहन भी गिरी। तो ये उन्होंने हमें
शिकायत भी किया था, लेकिन क्योंकि पुलिस वाले कैश में थे और बड़े जुनून में थे, असल में उनकी सबकी जो अफसर है ना वो खातून है, DSP खातून है, लेकिन SP भी खातून है, तो उन लोगों के साथ बड़ा बुरा होता है। उनकी वो बहुत डरते हैं, ये सारे SHO हाजिर लाइन में सारे मर्द SHO खड़े हुए थे और वो अपनी लेडी अफसरान से बहुत डरते हैं। तो उन ख़वातीन की भी तरक्की इसी पे डिपेंडेंट है, वो कितनी ज़ोर से लाठी चार्ज करती हैं और वो कितनी अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं कि हम मर्दों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ज़्यादा जो ख़वातीन है वो ज़्यादा जुल्म करवा रही है, ये मैं आपको बता दूं, ख़वातीन ज़्यादा जुल्म करा रही है। मैं तो ये मशवरा दूँगी कि देखिए पुलिस फोर्स में ख़वातीन को होना नहीं चाहिए। आप जाके टैक्स के काम करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं और ईमानदारी से करती हैं। आप जाकर फॉरेन ऑफिस में जाएं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। सिविल सर्विस में जाएं, ज़बरदस्त काम करती हैं। पुलिस में ना प्लीज़ पुलिस, जब पुलिस की काम आपका काम है, आप बेचारियों को क्या क्या काम करवाने पड़ते हैं, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लैटरल एंट्री करके आप सिविल सर्विस में चली जाएँ, क्योंकि ये मर्द हज़रात बहुत डरते हैं आपसे। तो हमने अगर ये आप जुल्म करेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपको ये मैं बता दूं, जितने वहाँ पुलिस वाले 400 खड़े थे सब इमरान खान के साथ हैं। एक कई उन्हें आके हमें कहा हम ये काम नहीं करना चाहते, और वो बात है कि उनके ऊपर बेचारों का क्या, उनको तो लगा दिया जाता, जाओ जाके डंडे मारो, उन्होंने थोड़े ये काम करने का उनका दिल करता है। फिर क्यों ना करें हम, आपकी भी आज़ादी, जजेस की भी आज़ादी, हम ख़वातीन खड़ी हो जाएंगी, हम सबकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। इमरान खान अगर खड़े हो सकते हैं, इमरान खान के साथ भी खड़े, और आप सबकी भी आज़ादी के लिए। थैंक यू।